नमस्कार, मैं हूं अजीत बोबे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं मुल्की, जो कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिले के मैंगलोर तालुका में स्थित एक पंचायत शहर। मुल्की को पहले मूलिकापुरा के नाम से भी जाना जाता था। मुल्की सांबवी नदी के तट पर एक सुंदर सा शहर। उडुपी कृष्ण मंदिर से लगभग आधे घंटे का सफर। हम यहाँ के प्रसिद्ध वेंकटरमना टेम्पल को विजिट करेंगे। मुल्की और इस मंदिर की कई सारे किस्से कहानियां हैं, और कुछ पौराणिक, कुछ ऐतिहासिक। तो चलो चलते हैं और देखते हैं ये मंदिर इतना विशेष क्यों है। उडुपी बस स्टैंड से मैंने मुल्की जाने के लिए एक लोकल बस पकड़ी। थोड़ी सी क्राउडेड है, मगर मुझे बैठने के लिए जगह मिली। लगभग आधे घंटे में मैं मुल्की के बस स्टैंड तक पहुंचा। मुल्की बस स्टैंड से एक छोटी सी गली अंदर जाती है। वहां से मैंने एक ऑटो पकड़ी। मंदिर पहुंचने के लिए लगभग 10 मिनट का अंतर लगता है। रास्ता थोड़ा छोटा है। आजू बाजू छोटे छोटे रिहायशी घर, जहां हर एक का अपना एक छोटा सा गार्डन, जहां काफी सारे पेड़ पौधे, हरियाली। अच्छा लगता है। यहाँ साउथ के मंदिरों में काफी रिलीजियस फीलिंग आपको आएगी। उनके तौर तरीके, उनकी पूजा पद्धति, उनके त्योहार आपको काफी अट्रैक्ट करेंगे। वेंकटरमना टेम्पल में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। जो सोशल मीडिया में फोटो अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लो, हम पहुंच गए मुल्की के वेंकटरमना टेम्पल। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, सामने देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार। ऊपर लिखा है श्री वेंकटरमना टेम्पल मुल्की। द्वार पे ही बड़ा सा रथ है, जहां भगवान वेंकटरमना की रथ यात्रा होती है। मंदिर के सामने है नागकट्टा। यहाँ छोटी छोटी कई सारी नाग देवता की मूर्ति है। इसके बारे में भी मैं आगे चल के विस्तार से बताऊंगा। तो चलो, मैं आपको मुल्की शहर को मुल्की नाम कैसे गिरा और वेंकटरमना टेम्पल की पूरी कहानी विस्तार से आपको बताता हूं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। मुल्की को मूलिकापुरा भी कहा जाता है। कहते हैं हनुमान जब लक्ष्मण के लिए औषधि पौधों का पहाड़ ले जा रहे थे, तब कुछ जड़ी बूटी इस क्षेत्र में गिरी, जिससे इस क्षेत्र में औषधि पौधे उगने लगे। औषधि पौधे की जड़ को मूलिका कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मूलिकापुरा हुआ। क्षेत्र को वुला लंका भी कहते हैं। इसका मतलब आंतरिक लंका। हनुमान पहले इस क्षेत्र को लंका समझ बैठे, इसलिए इसे वुला लंका भी कहते हैं। श्री वेंकटरमना ये मंदिर गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज का एक प्रसिद्ध मंदिर। तो चलो बात करते हैं वेंकटरमना टेम्पल की। वेंकटरमना टेम्पल के गर्भगृह में 3 मुख्य देवता की मूर्ति है। श्री वेंकटरमन की मूर्ति जो करकला से लाई गई थी। श्री उग्र नरसिंह मूर्ति, जिन्हें स्वामी विजयेंद्र तीर्थ ने स्थापित की थी। श्री बिंदु माधव, जिसे माधवेंद्र तीर्थ स्वामी ने उत्सव मूर्ति के रूप में स्थापन किया था। इसके अलावा इस गर्भगृह में 2 विठ्ठल मूर्तियां हैं, एक वत्स्य गोत्र की और दूसरी अत्रेय गोत्र की। ये मूर्तियां 13वीं शताब्दी की है। उग्र नरसिंह के बाईं ओर कड़ुकोड़ा कृष्ण की मूर्ति है और दाहिनी ओर वेद व्यासा की मूर्ति। 3 मुख्य मूर्तियों की रोचक कथाएं है। सबसे पहले सुनते हैं उग्र नरसिंह की कहानी। कहते हैं स्थल पुराण के अनुसार भगवान उग्र नरसिंह की यह मूर्ति विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को स्वयं भगवान ने दी थी। प्रहलाद ने लंबे समय तक इस मूर्ति की पूजा की और फिर मूर्ति को अपने पोते बाली को सौंप दिया। बाली ने तब इस मूर्ति को कोची के पास वराहपुरा में स्थापित किया। फिर कई सदियों तक ये लुप्त हो गई। फिर श्री विजयेंद्र तीर्थ स्वामी को यात्रा के दौरान एक सर्प के संकेत से कुएं में यह मूर्ति प्राप्त हुई। विजयेंद्र तीर्थ स्वामी यह कुंभकोणम मठ, अब उसे मंत्रालय के रायरा मठ से जाना जाता है, वहां के मुख्य स्वामी थे। कहा जाता है विजेंद्र तीर्थ स्वामी को भगवान नरसिंह स्वामी ने स्वप्न संदेश दिया कि इस मूर्ति को मुल्की में स्थापित करें। विजेंद्र तीर्थ स्वामी कुछ शिष्यों के साथ भगवान नरसिंह को लेकर मुल्की निकल पड़े। मार्गशीर्ष का महीना था, सर्दियों का मौसम था और घना कोहरा। आगे रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते मुल्की के पास पदपनंबूर नामक गांव में पहुंचे। बहुत अंधेरा था। उस वक्त वहां जैन साम्राज्य संवत का शासन था। स्वामी जी ने अपने शिष्य को जैन साम्राज्य के राजा से रोशनी के लिए मशाल मंगवाई।
जिससे वे अपने स्थान पर पहुंच सके। राजा ने मना कर दिया क्योंकि स्वामी उसके धर्म के नहीं थे। श्री स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तीनों लोगों को प्रकाश देने वाले भगवान ही हमारे साथ है तो हमें चिंता क्यों करनी चाहिए। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, जैन राजा के महल की छत में अचानक आग लग गई और आग की लपटें आसमान को छूने लगी। सारा रास्ता आग की लपटों से प्रकाशित हुआ। उसी प्रकाश में स्वामी जी ने यात्रा पूरी की। 23 नवंबर 1569 को दत्त जयंती दिवस पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा भगवान नरसिंह को औपचारिक रूप से वोलालंके में स्थापित किया गया, यानी मुल्की में स्थापित किया। इधर संवत राजा अपने महल को पुनर्निर्माण करने लगा। जो भी वो पेड़ काटता पुनर्निर्माण के लिए, उस पेड़ में कोयला ही निकलता। संवत को अपनी भूल पता चली और नरसिंह स्वामी से माफी मांगी, तब जाके महल फिर से तैयार हुआ। नरसिंह की मूर्ति काफी उग्र है। इसे मंदिर के बाहर नहीं लाया जाता, उत्सव के लिए भी नहीं। वह केवल एक प्रवेश द्वार से दूसरे द्वार तक आ सकते हैं, जहां अन्य देवता के साथ उनको अभिषेक किया जाता है। जिस दिन उग्र नरसिंह को स्थापित किया गया, वह दिन हर साल प्रतिष्ठा पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दूध, घी, दही, शहद, शक्कर और कच्चे नारियल का लगातार अभिषेक करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। उग्र नरसिंह का स्वरूप विशेष है। इस मूर्ति के अष्टभुजा है, यानी 8 हाथ, 3 नेत्र है। वह एक पैर पे खड़ा है और एक पैर मुड़ा हुआ है, जिस पर असुर हिरण्यकशिपु को रखा गया है। एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है। 2 हाथों से भगवान हिरण्यकशिपु का पेट चीर रहे हैं। 2 हाथों में असुर की आंत को पकड़े हुए हैं और 2 हाथों से सिर और पांव पकड़े हुए हैं। एक उग्र स्वरूप की मूर्ति। तो ये थी कहानी उग्र नरसिंह की। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, वेंकटरमण की मूर्ति। करकला में राजनीतिक हलचल था। भक्तों ने करकला के वेंकटरमण की मूर्ति को मुल्की में एक कुएं में छुपाया। जैसे ही करकला का राजनीतिक वातावरण शांत हो गया, वे उस मूर्ति को लेने आए। मुल्की के लोगों ने देने से मना किया। करकला के लोगों को वेंकटरमण का स्वप्न संदेश मिला कि भगवान को मुल्की में ही रहना है और उन्हें एक दूसरी मूर्ति मिल जाएगी। स्वप्न के अनुसार करकला के लोगों को दूसरी मूर्ति मिल गई। यहाँ मुल्की में वेंकटरमण भगवान की मूर्ति स्थापित हुई। आज भी इस मंदिर को वेंकटरमण मंदिर कहा जाता है। तीसरी मूर्ति है भगवान बिंदु माधव। यह मूर्ति वाराणसी में पवित्र गंगा में श्री माधवेंद्र तीर्थ स्वामी द्वारा पाई गई थी, जब वे घाट पर स्नान करने गए थे। श्री माधवेंद्र तीर्थ स्वामी ने इस मूर्ति को श्री वेंकटरमण मंदिर मुल्की में उत्सव मूर्ति के रूप में स्थापित किया। यह भगवान बिंदु माधव है जो सभी उत्सव में भाग लेता है। तो सबसे आखिर में बात करते हैं नागकट्टे की। नागकट्टे यानी नाग देवता का क्षेत्र, यानी उनकी भूमि। मंदिर में प्रवेश से पहले मूल नागकट्टे का दर्शन जरूरी है। यहाँ आपको अनेक नागों की छोटी बड़ी आकार की मूर्ति पेड़ के नीचे दिखेगी। दक्षिण कन्नड़ा में प्रत्येक जीएसबी परिवार का अपना नागकट्टे परिवार होता है, जिसकी पूजा उनके पूर्वजों के समय से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये जमीन नाग देवता की भूमि है। इस भूमि पर नाग देवता का हक होता है। उन जीएसबी परिवारों को इस नागों की भूमि पर उन्हें बसने की अनुमति देने के लिए एक सद्भावना हेतु हर परिवार नागकट्टे की पूजा करता है। वैसे तो नागकट्टे जंगल के क्षेत्र में पाया जाता है, पर दक्षिण कन्नड़ा के हर मंदिर में आपको नागकट्टे पाया जाएगा। नाग पंचमी के दिन उन्हें जंगली फूल अर्पण किए जाते हैं, दूध का नैवेद्य और जलाभिषेक किया जाता है। कहते हैं नाग देवता उन परिवारों को अपने छत्र छाया में उनकी रक्षा करता है और सारे दोषों को निवारण करता है। कितनी सुंदर संस्कृति और कितनी सुंदर सोच हमारे पूर्वज रखते थे। ये जमीन सृष्टि की है, नागों की है। उनकी अनुमति से हम उनकी जमीन पर यहाँ रह रहे हैं। हमारी संस्कृति नेचर यानी सृष्टि का आदर और सम्मान करना सिखाती है। ये सदियों से चली आ रही है, हमारी परंपरा है। ये थी मुल्की के प्रसिद्ध वेंकटरमण टेम्पल की कहानी। आप भी मुल्की में इस टेम्पल को विजिट करिए और आपका अनुभव मुझे शेयर करिए। मुझे विश्वास है मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल अजीत बोबे को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अजीत बोबे का नमस्कार।